जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा अगले हफ्ते के लिए क्या व्यू हो सकता है, किस तरीके से हम प्ले आउट कर सकते हैं चीज़ों को, क्या पूरी सिचुएशन इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स में बनी हुई है, यूएस का जॉब्स डेटा किस तरीके से आया है और सेबी ने जेन स्ट्रीट के ऊपर जो कार्रवाई करी है वो किस तरीके से इम्पैक्ट जो है वो डाल सकती है। सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आज के सेशन में सबसे बड़ी खबर थी, जिसकी चर्चा जो है हम लोगों को देखने को मिली थी और जिस चर्चा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई थी कि जेन स्ट्रीट आखिर भारतीय बाज़ार में कर क्या रहा है। क्या वो मार्केट मैनिपुलेशन कर रहा है? क्या वो रिटेल का पैसा जो है लॉस करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो क्या वो जेन स्ट्रीट का है? तो ये बहुत सारे सवाल जो है वो आते हुए जा रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो मार्केट में, मैं दिन इसीलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा टाइम फ्रेम मैं नहीं लूँगा, बट स्टिल बहुत टाइम से हम लोग एक चीज़ का जिक्र और एक चीज़ जो है वो देख रहे थे कि भारतीय बाज़ारों में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और ना ही सिर्फ डिसेंट वॉलेटिलिटी, एक वॉलेटिलिटी होती है जहाँ पे जो है जहाँ पे आपको मोमेंटम मिलता है, ठीक है। अब मोमेंटम में सबसे ज़्यादा जो है ऑप्शन सेलर्स को दिक्कत होती थी, ठीक है, ऑप्शन बायर्स को दिक्कत होती थी, क्योंकि वो मोमेंटम सडन आते थे। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे निफ्टी जो है लगभग 1:30 बजे के आसपास 25,500 पे था। एक 15 मिनट की कैंडल जो है इसे 100 पॉइंट ऊपर लेके जाती है, अगली 15 मिनट की कैंडल इसे 100 पॉइंट नीचे लेके जाती है। ये क्या हो रहा है? ये जेन स्ट्रीट के द्वारा किया जा रहा है और सेबी ने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए ही पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही थी, जो उन्हें अपडेट मिल रहा था, उस चीज़ का संज्ञान लेते हुए ही जेन स्ट्रीट के ऊपर एक्शन लिया है। और सेबी ने बोला है, भाई तुमने बहुत ज़्यादा पंप एंड डंप टैक्टिक्स यूज़ करे हैं, अब तुम्हें जो अनलॉफुल गेन्स हुए हैं ये पंप एंड डंप के से, इस वजह से तुम्हें पैसे को वापस करना होगा। जो अनलॉफुल गेन्स है उसमें से आपको 5,000 करोड़ के आसपास जो है प्रॉफिट को वो वापस करना होगा, रिटर्न करना होगा, ठीक है। अब जेन स्ट्रीट क्या है? जेन स्ट्रीट एक बहुत बड़ा प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म है, 2000 में फाउंड हुआ था, मल्टीपल देशों में इसके फुटप्रिंट्स हैं। इंडिया में जेन स्ट्रीट जो है 2023 के जनवरी से आना स्टार्ट हुआ और लगभग 36,700 करोड़ के आसपास की अर्निंग जो है जेन स्ट्रीट ने 2 साल में इंडियन ऑप्शन इंडेक्स ट्रेडिंग से करी है। मतलब जो आपका, मेरा, हमारा, जिन लोगों का भी लॉस होता था वो सारा ये जेन स्ट्रीट वाले लेके जाते थे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कट है। वो जो हेज फंड वगैरह थे ये लोग बाहर के लेके जाते थे। अब ये लोग क्या करते थे? सिंपल करते थे। क्या चीज़ होती थी? ये लोग मेन स्टॉक्स को पकड़ते थे, 3-4 इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स को पकड़ते थे। 3-4 इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स को पंप करना, एकदम से ऑप्शन का प्राइजेस जो है रिडिकुलसली एक कैंडल में भगा देना। अब इतनी तेज़ी से एक कैंडल में मूवमेंट होता था कि आपको फोमो आने लगता है, ठीक है। बहुत लोग इसको बोलेंगे, संचित भाई यार अब मूवमेंट कैसे आएगा? देखो, मूवमेंट की बात अलग है, पर जब एक कैंडल में इस तरीके का मूवमेंट आता है तो आपको फोमो होता है, आप हाई प्राइस पे खरीदते हो, अगली कैंडल में ये लोग डंप कर देते हैं, जैसा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया। तो ये चीज़ चल रही थी और मैं बहुत खुश हूँ कि सेबी की तरफ से इस पे संज्ञान लिया गया, सेबी की तरफ से इस पे एक्शन लिया गया और अब जो है होपफुली थोड़ी सैनिटी बाजार में लौटे। अब इसका एक क्या डाउनसाइड इम्पैक्ट मार्केट के हो सकता है? थोड़े वॉल्यूम्स ड्राइड अप हों, डेफिनेटली थोड़े वॉल्यूम्स ड्राइड अप होंगे, थोड़ा वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन होगा कुछ दिनों तक, बट अगेन बाज़ार बहुत मैच्योर है हमारा, इस चीज़ से भी बाज़ार निकलेगा। इस वॉलेटिलिटी जो फेज़ था उससे बाज़ार निकला, अब थोड़े साइडवेज फेज से बाज़ार निकलेगा और उसके बाद जो है हम लोगों को थोड़ा नेचुरल मूवमेंट आता हुआ बाज़ार में दिखेगा। खैर, किस तरीके से हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं अब मंडे के लिए, क्योंकि खबर बड़ी है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मैंने इस खबर पे लिया आप लोगों का। बट ये खबर है कि जेन स्ट्रीट पूरे तरीके से भारतीय बाज़ारों में बैन हो चुका है
और भी हेज फंड्स ऐसे हैं बाहर के जो भारतीय बाज़ारों में मैनिपुलेशन की कोशिश कर रहे थे, उन पर भी जो है आगे एक्शन लेने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अच्छे फैसले और जो हैं वो लिए जाएं। खैर, प्राइस एक्शन की बात करते हैं। भारतीय बाज़ार कल अमेरिका में अच्छी तेज़ी थी। पहले मैं एक बार ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेता हूँ। कल अमेरिका में अच्छी तेज़ी थी। उनका जो जॉब्स का डेटा था वो एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर आया। मतलब 1 लाख के आसपास जॉब्स ऐड होनी थी, 1.5 लाख के आसपास जॉब्स ऐड हुई। तो कल तो बाज़ार भाग गए, कल हाफ डे था। आज सिर्फ फ्यूचर्स खुले हुए हैं, वैसे बाज़ार बंद है। आज ट्रम्प साहब जो हैं वो डील वगैरह साइन करेंगे, बोल रहे हैं 10 से 12 देशों के साथ, क्योंकि 9 तारीख उनकी जो डेडलाइन है वो आ रही है। तो उस हिसाब से जो है मल्टीपल चीज़ें होने वाली हैं, तो वो अपनी जगह है। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ इस वक्त फ्यूचर्स की, तो अमरीकी फ्यूचर्स 250 पॉइंट नीचे है। यूएस टेक जो नैस्डैक है वो 150 पॉइंट नीचे है। यूरोप के बाज़ार जो है वो आधा से 0.25% नीचे है। हमारे अगर आप एशियन मार्केट्स देखते हैं तो वो भी 1.5 से 0.25% के आसपास नीचे हैं। तो उस हिसाब से हमारे बाज़ार ने आज डिसेंट परफॉर्म किया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट कंपैरेटिवली बहुत डिसेंट परफॉर्म किया अगर आप बाकी बाज़ारों से कंपेयर करते हो तो। खैर, अब जो है हमें मंडे के लिए क्या स्ट्रैटेजाइज करना है। देखो, हमारे पास 2 लेवल अब बाज़ार में रेंज बन चुकी है। आज बाज़ार ने लोअर लेवल तोड़ने की कोशिश करी थी, बट वही जो टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आप ज्वाइन नहीं हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 92,000 से ज़्यादा मेंबर्स, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यार अगर निफ्टी जो है 25,290 और 315 के नीचे जाता है तभी कोई फ्रेश सेलिंग बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। और 415 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। तो नीचे गया, ये अराउंड 330 तक ही गया, ज़्यादा नीचे जा भी नहीं पाया, वहीं से बाउंस कर गया। और उसके बाद जैसे इसने 415 का ब्रेकआउट किया, ये सीधा 470 तक गया। तो इट वॉज अ डिसेंट डे, ठीक है, ठीक ठाक दिन आप बोल सकते हो। 2 मूवमेंट्स फास्ट और बाकी थोड़ा जो है वो साइडवेज रहा। तो हम लोग अब क्या प्लान करेंगे फॉर मंडे, क्योंकि आज अमेरिका बंद है तो वहाँ से कुछ ज़्यादा बड़े क्यूज़ नहीं मिलेंगे अनटिल और अनलेस कोई ट्रेड डील के ऊपर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव आता हो, तो वो अलग बात है। बट अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो 25,300 अब हमारे लिए एक हार्ड बॉटम है और 25,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अब जो है ब्रेकआउट ट्रेड आपको प्ले करना है, तो या तो आप 25,300 290 के लेवल को ब्रेक डाउन होने दें, या 25,590 और 610 के लेवल को ब्रेकआउट होने दें। अदरवाइज बाजार जो है इस रेंज में थोड़े दिन टाइम स्पेंड कर सकता है, थोड़ा जो है मैच्योर हो सकता है, और उसके बाद कुछ मूवमेंट जो है हमें आगे आने वाले जुलाई के एंड में जो है कुछ देखने को मिले। तो ये व्यू आपको लेके चलना है फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है आज के दिन फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी में एग्रेसिव सेलिंग आई, ठीक है। एक बार के लिए मैं सारी ड्राइंग्स रिमूव करता हूँ। फर्स्ट हाफ में एग्रेसिव सेलिंग आई। बैंक निफ्टी में जो मेन बाइंग आई है वो आई है इस लेवल से, ठीक है। ये वाला जो लेवल है जहाँ पे प्राइस ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, 700 के नीचे बाजार गया और सीधा गया अराउंड 500-530 तक का जो ये जो गैप है इस एरिया के आसपास गया। अब बाजार के पास एक और जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में है वो है 57,130 से 170 का लेवल। अगर 57,130 से 175 का लेवल ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑन द अपसाइड में हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 57,700-800। ऑन द डाउन साइड में 56,500 से लेकर 56,600 का लेवल जो है वो डाउन साइड में ब्रेक होता है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स दिस लेवल, दैट इज़ 56,200-275। इसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। सेंसेक्स की बात कर लेता हूँ। अगेन सारी ड्राइंग्स एक बार के लिए मैं रिमूव करता हूँ। सेंसेक्स में भी अगर आप देखो तो प्राइस ने कहाँ से सपोर्ट लिया, प्राइस ने सपोर्ट लिया इस लेवल से, ठीक है। ये 82,900 से 83,000 का जोन यहाँ से सपोर्ट लिया। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 83,000 से बाउंस लेके बाजार ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है।
ऊपर की साइड आप बाजार तभी जा पाएगा मेरे हिसाब से जब ये इस स्विंग को निकालेगा, दैट इज 83,500 600 का जोन। अगर 83,500 के जोन के ऊपर सेंसेक्स निकलता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हमें प्रोबेबली दिख जाएगा। ऑन द डाउन साइड में सेंसेक्स अगर 83,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है देन दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीकनेस ऑफ द मार्केट, जिसके बाद हम लोगों को एक अच्छा खासा सेल ऑफ दोबारा से देखने को मिल सकता है। तो 83,500 600 एक जोन जो है वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। बाकी गोल्ड एंड क्रिप्टो के बारे में अगर आप लेवल्स वगैरह चाहते हैं, अपडेट्स चाहते हैं, तो हमारा गोल्ड क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक्सनेस का, वहाँ पे अकाउंट ओपन करिए और हमें ईमेल कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। हमारी कोई भी पेड सर्विस, टिप्स, कॉल्स ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप ऐसे किसी ग्रुप से हो जो मेरा नाम लेके ये सब कर रहा है, वो फेक ग्रुप है, प्लीज़ वहाँ से एग्ज़िट हो जाइएगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और आपका पैसा भी सेफ रहे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।